गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। ठीक है। और आप लोगों ने वेकेशन तो बहुत ही एंजॉय किया होगा। अब हम लोग पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम लोग हिंदी का फर्स्ट लेसन तेरी है ज़मीं पढ़ेंगे आज। और उसमें देखिए, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर फर्स्ट पे ये देख सकते हैं, एक पोयम है दी हुई है। और यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया है पोयम से रिलेटेड। क्या है दिख रहा है आपको। देखिए फूल पौधे हैं, बहुत सारे घर है, पर्वत है, नदी बह रही है, सूरज है, पंछी हैं और एक लड़का है, एक लड़की है। और दोनों क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। और ये पोयम जो है एक प्रेयर है, जो प्रेयर की तरह हम लोग गाते हैं। तो ये इस पोयम में क्या कहना चाह रहे हैं कवि, वो शॉर्ट में बताया है कि प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है, यानी कि ये एक प्रेयर है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। कृतज्ञता का भाव यानी कि हम लोग उनका उपकार मानते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है, यानी कि भगवान जो ईश्वर है सर्वोपरिता यानी सबसे ऊपर है, सबसे बड़े हैं, वो यहाँ पे माना गया है। चलिए अब हम पोयम, ये प्रेयर है, आप लोगों ने सुनी भी होगी कहीं पे और गाई भी होगी। इसका देखिए कैसे गा सकते हैं, मैं थोड़ा सा गा के बताऊंगी और आपको ये पूरी पोयम घर पे गानी है। ठीक है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तो बड़ा मेहरबां बख्शीश कर, सभी का है तो सभी तेरे खुदा मेरे बख्शीश कर। इस तरह से गानी है। ठीक है। और आप गा सकते हैं घर पे। फिलहाल हम लोग ये पोयम समझते कि पोयम क्या कहना चाह रही है। तो फर्स्ट लाइन देखिए, तेरी है ज़मीन, यानी कि भगवान, ये जो ज़मीन है, धरती है, वो कहाँ से आई, किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है। ठीक है, क्योंकि हम इंसानों ने नहीं बनाई है। तेरा आसमां, यानी कि जो आसमान है वो भी किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। ठीक है। तो बड़ा मेहरबां, मेहरबां यानी कि क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होगा, दयालु। ठीक है, कि यानी आप बहुत बड़े दयालु हैं। आप ही ने धरती बनाई है, आपने आसमान बनाया, आप बहुत बड़े दयालु। तो बख्शिश कर, बख्शिश यानी कि क्षमा कर, माफ़ कर, यानी कि हमसे जो भी गलतियाँ होती है इंसान से, मानव से, वो आप माफ़ कर दो। सभी का है तू, यानी कि भगवान जो है वो किसी एक के नहीं है कि इसके हैं उसके, ऐसा नहीं, वो सबके भगवान है। पूरी धरती पे जितने भी लोग हैं सबके भगवान है, सभी हैं तेरे, यानी कि धरती पे जितने भी मानव हैं सब आपके ही हैं, क्योंकि सबको तो आपने ही बनाया है। खुदा मेरे, यानी कि आपको ईश्वर कहें, खुदा कहें, आप वो सबके हैं मेरे। बख्शिश कर, यानी कि क्षमा कर, यानी कि क्या बता रहे हैं फर्स्ट पैरा में कि हे ईश्वर, ये सारी धरती आपकी है और ये आकाश भी आपका है। आप बड़े, बहुत बड़े दयालु हो और अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा भी करना, यानी कि हमसे जो भी गलतियां होती है आप उसको हमें माफ़ कर देना। आप सबके हो और सब आपके ही हैं। हे ईश्वर, आप हमें क्षमा करना। आगे देखिए, सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे बख्शिश कर। फिर आगे देखिए, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि तेरी मर्जी से, यानी कि भगवान की जब इच्छा होती है, मर्जी यानी कि इच्छा जब होती है तभी हम लोग आए ना, हम खुद से इस दुनिया में ना आ सकते हैं ना जा सकते। ठीक है, वो सब भगवान की मर्जी से होता है। यहाँ पे जो भी होता है, यानी ईश्वर की जो भी इच्छा होती है तभी तो हम इस दुनिया में आए, और आपकी मर्जी से ही आए हैं, मालिक यानी ईश्वर। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि ये ईश्वर आपकी मर्जी से ही हम इस दुनिया में यानी इस धरती पे आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने, रहमत यानी कृपा, यानी कि आपकी कृपा से ही तो हम सबको जिस्मो जान, जिस्म यानी शरीर, जान यानी कि अंदर की जान, प्राण जिसको बोलते हैं। ठीक है,
यानी कि आपकी मर्जी से हम धरती पे आए हैं और आपकी कृपा है, आप ही ने हमें बनाया है, हमें ये शरीर भी आप ही ने दिया है और शरीर में जो जान है वो भी आपने ही दी है। तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब आपने बनाया है तो आप ही हम पे नज़र रखना, यानी कि अब आप ही हमारी देखभाल करना, हम पे नज़र रखना कि हम किस हाल में हैं, कैसे जी रहे हैं, ये सब आप खबर रखना। जैसे कि हम लोग किसी का हाल चाल पूछते रहते ना, एक दूसरे की खबर रखते हैं, वैसे ही बोल रहे हैं कि भगवान आपने बनाया इस धरती पे लाए तो आप हमारी खबर रखना, ठीक है। तेरी है ज़मीं, तो ये सेकंड पैरा हो गया। तो सेकंड पैरा में क्या कह रहे हैं कि ये दुनिया के मालिक यानी भगवान, आपकी इच्छा से हमने इस दुनिया में धरती पे जन्म लिया है और आपकी कृपा से ही हमें ये शरीर मिला है, प्राण मिले हैं। तो आप ही अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना हमेशा, और हम किस हालत में हैं हमेशा हमारी खबर आप रखना, हम पे नज़र रखना आप। लास्ट पैरा, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि तू चाहे तो, यानी कि भगवान चाहे तो हमें रखे यानी कि हमें जिंदा रखे। तू चाहे तो हमें मारे, यानी कि अगर भगवान चाहेंगे तो वो हमें जिंदा रखेंगे, उनकी मर्जी होगी तो हम मर जाएंगे, यानी उनकी मर्जी से ही हमारा जीना मरना है। उनकी मर्जी होगी तो हम जीवित रहेंगे, उनकी मर्जी रहेगी तो हमें मार डालेंगे। तेरे आगे झुका के सर, यानी भगवान के आगे तो सब लोग सर झुकाते हैं ना, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो आपके आगे सर झुका के खड़े आज हम सारे, यानी कि हम सब आपके आगे हाथ जोड़ के सर झुका के खड़े हैं। भगवान अगर आपकी मर्जी है तो हमें जिंदा रखो, आपकी मर्जी है तो हमें मार डालो। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, यानी कि इस धरती में और इस दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है? ईश्वर है। सबसे ज़्यादा ताकत ईश्वर में है, क्योंकि ये पूरी दुनिया किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है, ठीक है। तू चाहे तो हर आफत टाले, यानी कि वो कह रहे हैं कि सबसे ताकतवर तो है ईश्वर, आप ही हैं, और आप चाहते हैं तो ये आफत भी टल जाएगी, और आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं। यानी कि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो सब मुसीबत टल जाएगी, अगर ईश्वर नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए ईश्वर को मना रहे हैं, अगर ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और उनकी मर्जी नहीं होगी तो अच्छा नहीं होगा। तो लास्ट पैरा में क्या कह रहे हैं? हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुका के खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में खड़े हैं। हे सर्वशक्तिमान यानी सबसे ताकतवर, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत को दूर हो सकती है। यानी कि अगर आप चाहो तो हमारे ऊपर जो भी मुसीबत परेशानी आती है वो सारी दूर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया। तो इस पोयम से हमने शॉर्ट में क्या सीखा कि कभी कभी हम संकट में फंस जाते हैं तो क्या होता है कि हम भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान हमें इस संकट मुसीबत से बचा लो। तो कुछ लोग क्या होता है पता है कि जब वो अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वो भगवान को याद नहीं करते, भगवान को भूल जाते हैं। जब वो परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तब भगवान को याद करते कि ये भगवान हमें मुसीबत से बचा लो, इससे दूर कर दो, इस तरह से करते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हम खुश हों या दुख हो, हर सुख दुख में ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि उनकी मर्जी रही तो ही सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये धरती भी उन्हीं की है, आसमान भी उनका है, और हमें जो शरीर और जान मिली है वो भी उन्हीं की मर्जी से है। तो हमें उनको खुश रखना पड़ेगा ना। और हमारे ऊपर जो आफत आ रही है, मुसीबत आ रही है, अगर उनकी मर्जी रही तो वो रहेगा, अगर उनकी मर्जी नहीं रही तो वो हमें बचा लेंगे। अगर उनकी इच्छा रही तो वो हमें जिंदा भी रख सकते हैं, और उनकी मर्जी नहीं रही तो वो हमें मार भी सकते हैं, ठीक है। तो हमें सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में भगवान को याद करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी पोयम है, आप घर पे गाना, ठीक है, प्रेयर है। थैंक यू।